कभी आपने सोचा कि नेता वही मुद्दे क्यों उठाते हैं जिससे उनका व्यक्तिगत फायदा होता है, जिससे उनकी राजनीति में निखार आता है, चमक आती है। सत्ता में बने रहने के लिए नेता ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जिसको चलाने से भूलते हैं। अगर सच में नेता जनता की भलाई चाहते हैं, गरीब शोषित लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं, तो सबसे पहले भारत में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों को एक बिल पास करके सरकारी स्कूल में पढ़ने का अधिकार दे दिया जाए। अगर वो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। जितने भी भारत में नेता हैं सबका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कार्य होता है तो बहुत से लोगों का फायदा होगा, क्योंकि फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य के नाम पे देश में इतना पैसा खर्चा किया जाता है, लेकिन शायद सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को भी बात पता है कि हमें किस प्रकार से काम करना है। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास तभी होगा जब उनके अपने भी उनके बीच में होंगे। नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास तभी होगा जब उनके लोग जान की बाजी किसी सरकारी हॉस्पिटल में लगा रहे होंगे और वहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगी। फिर देखो किस प्रकार से चलता है शिक्षा और स्वास्थ्य का खेल। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सरकार चलती है पूंजीपतियों से, और पूंजीपति लोग पैसा कमाते हैं सरकार से। दोनों लोग की मिली भगत है। कोई भी सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पे उतना ही ध्यान देती है जिसमें उनकी छीछा-लेदर न हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े माफिया इन्वॉल्व होते हैं और बहुत पैसों का खेल होता है जो सीधे पार्टी फंड में जाता है। सभी राजनीतिक पार्टियों के पार्टी फंड में जाता है। सोचो, अगर ये कानून बना के लागू कर दिया तो 6 महीने में भारत की व्यवस्था बिल्कुल बदल जाएगी। और जो गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को महंगी महंगी फीस दे के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, तो सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर सुविधा न मिलने के कारण उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो बेहतर अगर उनको स्वास्थ्य सरकारी हॉस्पिटल में ही मिल जाएगा तो प्राइवेट में जो 1-2 लाख रुपए दे के लोग इलाज करवाते हैं उनका पैसा बचेगा। प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो उनका पैसा बढ़ेगा। सोचो, जो गरीब तबका का आदमी है उसका जितना खर्चा है, सबसे ज़्यादा खर्चा उसका बच्चों को पढ़ाने में और स्वास्थ्य में जाता है। और दोनों चीज़ें अगर बेहतर और मुफ्त मिलेंगी तो देश में कितना विकास होगा। और जितने गरीब तबके के लोग हैं सब लोग सुखी हो जाएंगे। किसी को 6 किलो राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी नेता के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ही पैसा है, हमारे ही ऊपर अगर ढंग से खर्च कर दिया जाए तो हर 5 साल में जो ये ऑफर देते हैं, लाइट फ्री कर देंगे, पेंशन दे देंगे, किसानों को 2-2 हज़ार दे देंगे, बाथरूम बनवा देंगे। कुछ मत करो, आप सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दो। बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब मेहनत करता है, सब कमाता है, सब जी लेगा। नेताओं को सिर्फ चिंता करना है तो यही 2 बातों का चिंता करो, बाकी जनता के ऊपर छोड़ दो। जनता बहुत समझदार है, सब कुछ अपनी देख लेगी। और आजकल बहुत से लोग जो नेतागिरी करते हैं जात की, कि अपनी जात का दबदबा तो उनकी जात का दबदबा तो फलाने जात का दबदबा। ये दबदबा उबदबा छोड़ो। चाहे तुम्हारा नेता हो, हमारा नेता हो, स्कूल बेहतर बनवाओ, स्वास्थ्य पे ध्यान दो। बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। फोकट में जाओगे, नेतागिरी के चक्कर में धक्का मुक्का खा के किसी एक नेता के साथ तुम्हारा फोटो आ जाएगा, उससे तुम बहुत प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन जाओगे अपने समाज में। प्रभावशाली व्यक्ति अपने कार्यों से बनता है, किसी के मानसिक गुलामी से नहीं बनता है। तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। किसी भी पार्टी में रहो, किसी को ही वोट दो, लेकिन उनसे विकास की बात करो, उनसे अपने काम की बात करो।
जय हिंद, जय भारत।